Hi guys, how are you? Everything is fine. Today we are going to discuss John Milton's poetry. It's the introduction lecture of John Milton. So guys in this video here is a simple thing कि मैं आपको जॉन मिल्टन के बारे में बताऊंगा, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को आप उनसे जो लिटरेचर के स्टूडेंट जॉन मिल्टन जैसे एक ग्रेट सेंट से नावाकिफ़ हैं, उनको जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो गाइस सबसे पहले पढ़ते हैं। जॉन मिल्टन वॉज बोर्न इन लंदन ऑन December 9, 1608 into a middle class family. He was educated at St. Paul's School. इन्होंने एस पॉल स्कूल में पढ़ा। देन एट क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में चले गए, वेयर ही बिगेन टू राइट पोइट्री इन लैटिन, इटालियन एंड इंग्लिश। इन्होंने लैटिन में, इटालियन में और इंग्लिश में पोइट्री लिखी। एंड प्रिपेयर टू एंटर द क्लर्जी, और ये एक नेक थे। बहुत सारे मतलब ना जो चर्च में चले गए थे, चर्च की फील्ड में बिब्लिकल लाइफ गुजारी इन्होंने। इसी तरह से जॉन मिल्टन्स का बारे में 1608 टू लेके 1674 तक आता है। इनके जो राइटर्स हैं वो उनके थ्री ग्रुप्स में उनकी राइटिंग्स को हमने डिवाइड किया है। It would be reasonable to divide Milton's literary activity into three groups. The first short poems, पहले में short poems हैं हॉर्टन में लिखी इन्होंने, और इसी तरह से सेकंड में प्रोज लिखा है इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के ऊपर, और थर्ड पे जो ग्रेटेस्ट एपिक पोएम्स हैं इन्होंने लिखी हैं पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड। जॉन मिल्टन वॉज अ ग्रेट प्यूरिटन पोएट एंड पैम्फलेटियर। हिज लाइफ वॉज क्लोजली कनेक्टेड विद द बॉर्जियस, मतलब ये जो बॉर्जियस रिवॉल्यूशन थी इससे भी बहुत ज़्यादा क्लोज थे ये, क्योंकि जो टाइम स्पेन है वो आता है प्यूरिटन एज में। द शॉर्ट लाइव्ड कॉमनवेल्थ एंड हिस्टोरियन ऑफ द इंग्लिश मोनार्की। द आइडिया ऑफ गुड मैरिज वाज प्रूव्ड, हिज हाई रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, तो जो वुमेन की रिस्पेक्ट के ऊपर इंटेलेक्चुअल कंपेनियन कॉमरेड थे। देन मेयरली अ हाउस कीपर एंड अ चाइल्ड बियरर भी थे। तो दीज आइडियाज़ वर एक्सप्रेस्ड इन हिज वर्क, ये सारे जो आइडियाज़ हैं ये इनके वर्क में बताए गए हैं। तो गाइस यहाँ पे जॉन मिल्टन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वॉज एन इंग्लिश पोएट, पैम्फलेटियर और एंड हिस्टोरियन भी थे लंदन के, एंड ऑथर आफ्टर विलियम शेक्सपियर। अब शेक्सपियर के बाद अगर किसी को ऑथर माना जाता है तो वो जॉन मिल्टन को माना जाता है। मिल्टन इज़ बेस्ट नाउन फॉर पैराडाइज लॉस्ट, ये पैराडाइज लॉस्ट लिखने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। देन इन्होंने एपिक पोएम्स भी लिखी टुगेदर विद पैराडाइज रिगेन एंड सैमसन अगोनिस्ट। इट कन्फर्म्स मिल्टन रेपुटेशन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स, जो वो उनको एक अजीम इंग्लिश पोएट बनाती है। इसी तरह से इन हिज प्रोज वर्क्स मिल्टन एडवोकेटेड द अबॉलिशन ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स सेकंड के बाद भी, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सिविल वॉर्स के बाद, इन 1642 एट लॉस्ट आफ्टर द हिस्टोरियन एंड चार्ल्स एज द किंग इन 1660, जो उनका बेटा बाद में किंग बन गया था। तो इसी तरह से इन 1642 के बाद हिस्टोरियन चार्ल्स ने जो 1660 से लेकर एक्सपोज्ड किया था वर्क्स एज अ पॉलिटिकल फिलोसफी का, दैट अपोज्ड टायरनी एंड स्टेट सेंशन्ड रिलीजन। तो ये हुआ कुछ इस तरह से था कि चार्ल्स फर्स्ट को उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था, इसका बेटा भाग गया था, फिर ये दोबारा आया था, तो दोबारा से फिर लिटरेचर को ज़िंदा किया गया, ड्रामा थिएटर ओपन किया गया। इसका बेटा फ्रांस से वो काफ़ी चीज़ें देख के आया था। तो ये चीज़ें थी एक्सटेंडेड नॉट ओनली थ्रू द सिविल वॉर्स एंड एंटीग्रम बट आल्सो द अमेरिकन फ्रेंच रिवॉल्यूशंस को। तो ये थियोलॉजी थी जिसके ऊपर ये वर्क किया गया। द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस ऑफ स्क्रिप्चर एज अ गाइड इनटू मैटर ऑफ फेथ, और ये मैटर ऑफ फेथ है, रिलीजियस टॉलरेशन है। इसी तरह से सिविल सर्वेंट मिल्टन बिकेम द वॉइस ऑफ इंग्लिश, कॉमनवेल्थ की बन गया था आवाज़ ये 1649 के बाद, थ्रू इज हैंडलिंग of its international correspondence and its defense of the government against पॉलमल अटैक्स फ्रॉम अब्रॉड। तो गाइज़ ये था इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अभी हम इनके वर्क्स के ऊपर, तो गाइज़ अगर उन वर्क्स की बात करें तो इनकी सबसे जो कमाल की बुक थी वो पैराडाइज लॉस्ट थी, जिसके अंदर ये सैटर्न के ऊपर बताते हैं, लाइक
ये ना मतलब जिस तरह से बाइबल के अंदर जेसस क्राइस्ट वगैरह का, सैटन वगैरह का जिक्र किया गया, इसी तरह से सेम ये बड़ी कमाल की बुक है। इसमें भी सैटन का और गॉड का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, फरिश्तों का। तो इस तरह से सैटन वेज्ड वॉर ऑन गॉड, जिस तरह से शैतान ने जंग की थी, किस तरह से उसके चेले थे, तो इनका जो प्लान था यूजिंग रिवेंज बाय यूजिंग अर्थ एंड मैन एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का भी हमें जिक्र मिलता है। एंड द गेट्स ऑफ हेल सैटन मीट्स हिज चिल्ड्रन सिन एंड डेथ, वो अपने बेटे मौत और गुनाह से मिला। They urban the gates after Saturn and death fight. He ventures into space until the views the new universe में चला गया. Angel real and disguise got into earth. तो ये सेम जिस तरह से ना बड़ा खूबसूरत है। Saturn and prophecies of the fall of the man, his son मसीहा offers to sacrifice himself for them. तो ये बड़ा कमाल का वर्क है गाइस, आप पढ़ेंगे तो। इसी तरह से जॉन मिल्टन जो है, जॉन मिल्टन भी अपनी जो ऑन इज ब्लाइंडनेस के अंदर बहुत बहुत कमाल की इसने शाहकार लिखा है, जो मेरा फेवरेट भी है। इसमें वो कहता है कि अगर अल्लाह पाक ने मेरे से एक नेमत छीन ली है, बिनाई की, जो रोशनी की मैं मतलब देख नहीं सकता हूँ, तो बदले में अल्लाह पाक ने मेरी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो ये कि फेथ से रिलेटेड बड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सोनेट है। जिस तरह से व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, कि किस तरह से मेरी जो रोशनी है जो वो इस गुजरी एरा हाफ माई डेज इन डार्क एंड मतलब वो बचाता डिस्परेट पोएम भी है, मतलब पैसिमिज्म की तरफ भी है, लेकिन साथ में वो आखिर पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा भी करता है। तो गाइस इसको आप पढ़ें, ऑन इज ब्लाइंडनेस को। अगर हम इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऑन इज ब्लाइंडनेस इज़ अ पोएम इन विच मिल्टन रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज फेथ, अपने ईमान की, एंड ही इज़ टर्निंग ब्लाइंड, किस तरह से अंधा हो गया, ये जिक्र करता है। सेंटर्स मिल्टन फेथ इन गॉड, ये सारी अक्कासी करती है मिल्टन के जो ईमान के ऊपर, जिस तरह उसका गॉड पे ईमान था। ही इज़ लूजिंग साइट। द पोएम इज़ अ सोनेट दैट यूजेस फिगरेटिव लैंग्वेज टू एक्सप्रेस मिल्टन्स फियर, फ्रस्ट्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो गाइज ये वीडियो है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें।